गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने लेमिनार फ्लो का बेसिक देखा था, मतलब अभी स्टार्ट ही किया था। लेकिन हम लोग आज लेमिनार फ्लो पढ़ने वाले हैं। लेमिनार फ्लो क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। ओके। नंबर के बारे में इसको डिफाइन किया जाता है इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ओके। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है और ये एक नंबर है, ठीक है ना। नंबर है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स और फोर्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपके नंबर्स यहाँ पे आएंगे। ओके। तो रिलॉन्स नंबर का फॉर्मूला होता है, इसको दे जब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, एक फाइनली एक फॉर्मूला आता है रो वी एल बाई म्यू। एल क्या है? एल है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। ओके। ये एल जो है आपका डिपेंड करेगा अलग अलग साइज शेप पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लूइड हमारे पाइप से फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए एल का वैल्यू डी होगा। डी मीन्स दिस वैल्यू। ओके। अगर कोई फ्लूइड हमारा टू प्लेट्स के बीच से फ्लो हो रहा है, ओके, इसके लिए एल का वैल्यू लेंथ ही होगा। क्लियर है? जिसको हम लोग करेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअली जब भी आपके दो टाइप्स के आपको पढ़ने हैं, जैसे आपका फ्लो थ्रू पाइप के थ्रू फ्लो होगा और एक दो सरफेसेस के बीच में फ्लो होंगे। ओके। तो पाइप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन डी हो जाएगा और हमारा सरफेस के लिए, अगर सरफेस से पाइप फ्लो हो रहा होगा, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन एल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, रिलॉन्स नंबर अगर 2000 से कम है, इसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है। ओके। लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अगर आपका रिलॉन्स नंबर जो है हमारा 2000 और 4000 के बीच में है, इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ओके। इसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। अगर रिलॉन्स नंबर हमारा 4000 से ज़्यादा है, इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ओके। तो आज हम लोग जानने वाले हैं लेमिनार फ्लो के बारे में। लेमिनार फ्लो में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ओके। जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद जैसे सपोज एग्जांपल हमारा पाइप है ये, और यहाँ से हमारा पाइप वाटर फ्लो हो रहा है या कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। और हम लोग जानते हैं कि रियल फ्लो में फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्लियर है ना? जो कि वाल जो है फ्लूइड पे लगा रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। पी रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G Z1। ओके। ये बराबर होगा P2 प्रेशर एट पॉइंट 2। तो ये जो हमने बर्नौली इक्वेशन कल देखा था, उसको हम लोग देखना। और एच एल क्या है? यहाँ पे हेड लॉस। एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रेशर मेजर करेंगे और इसमें अगर सपोज लिक्विड है, अगर ये लिक्विड का लेंथ इतना है, सपोज दिस इज सपोज 5 mm, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लेंथ हो गया है ये 4 mm हो गया है, सपोज लॉसेस के कारण। क्यों लॉसेस हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है फ्लूइड फ्लो में। इसी को इक्वेशन को कंप्रोमाइज करने के लिए, जैसे सपोज ये आपका 10
आपका क्वांटिटी होता, तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 1। तो इसको कंप्रोमाइज करने के लिए 10 इक्वेशन को वैलिड करने के लिए एचएल टर्म जुड़ता है, जो कि फ्रिक्शन लॉसेस है। क्लियर है, फ्रिक्शन लॉसेस है। अब देखिए, ये जो है हमारा फ्लूइड है, तो पाइप का डायमीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो और ये जो हमारा पाइप है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा। और जब भी पाइप से फ्लो हो रहा होगा तो इसका एक वेलोसिटी होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डायमीटर ना ही कन्वर्जेंट टाइप का है, ना ही डाइवर्जेंट टाइप का है। ये हमारा सिंपल जो डी डायमीटर है उस टाइप का हमारा ये पाइप है। इसीलिए वेलोसिटी भी बोथ पॉइंट पे सेम हो जाएंगे, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से हो जाएगा एच का वैल्यूज होगा जो हेड लॉस होगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक डार्ची इक्वेशन आपको जानना है, जो कि इसका ब्रीफ में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन डार्ची इक्वेशन ओके, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये एक्चुअली ये एच एल जो होता है FLV²/2 जो हमने प्रेशर के टर्म में जो हमने हेड लॉसेस कैलकुलेट किए, यहाँ पे हम लोग लेंथ, वेलोसिटी और डायमीटर के टर्म में एच एल कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे इफ जो है, इफ क्या है हमारा डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ये इसका एक चैप्टर ही है, फ्लो थ्रू पाइप्स ओके। और इसको या बोलते हैं मूडी फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर। और एफ को लिखा जाता है 4F-, मतलब इसमें जो F' है, F' है, ये इसको बोलते हैं हम लोग फैनिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि जब इक्वेशन को डिराइव किया जाता है तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4F' को हम लोग एक न्यू हम लोग कांस्टेंट दे देते हैं, जिसको हमने F लिखा है, इसको डार्ची फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये F' को बोलते हैं फैनिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ तक देख लिया। अब देखिए इस इक्वेशन का यूज कहाँ कर सकते हैं। ये इक्वेशन का यूज करेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो, किसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, ओनली कंडीशन इज कि जो हमारा फ्लो होना चाहिए स्टैटिक फ्लो होना चाहिए, स्टैटिक फ्लो होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्लो है तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। वो लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद एक टर्म आता है फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है इसको हम लोग जानने वाले हैं ओके। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो एक्चुअली में जब इनिशियल स्टेज में यहाँ से फ्लूइड इंटर होता है तो उसमें बहुत सारे फ्लो क्या हो रहा होता है। जैसे आप देखे होंगे शुरुआती दिनों में, शुरुआती में जब फ्लो वाटर इंटर होता है पाइप में, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होता है। क्लियर है। कोई फ्लूइड इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कुछ समय बाद पाइप के बीच में देखिएगा तो इसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में देखेंगे, अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारा यहाँ का वेलोसिटी सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे सपोज आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा होगा। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। मीन्स कि flow is said to be fully developed flow if the velocity profile does not change in the longitudinal direction।
इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर आपका वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फुली डेवलप्ड। इनिशियल केसेस में कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके का हो रहा होगा, क्लियर है ना। इसके बाद एक और कंडीशन है जो प्रेशर ग्रेडियंट है dp बाई dx, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कि सपोज हम लोग क्या करें, x मतलब फ्लो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और प्रेशर का हम लोग ग्राफ देखेंगे तो जब तक फुली डेवलप नहीं हुआ है तब तक ये कर्व नेचर का ग्राफ होगा, लेकिन जब फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। इसको dp बाई dx क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इस केस में आपको ये कांस्टेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट दिखेगा, क्लियर है ना। लेकिन इस पोर्शन में जो आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है इस पोर्शन में कर्वनेस है, क्लियर है। इसको हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब एक जानना है हमको, 1 मिनट, लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। हमको दो तरीके का लेमिनार फ्लो पढ़ना है, मतलब एक पाइप के द्वारा और एक सरफेसेस टू सरफेसेस के बीच के द्वारा, ओके। तो ये हम लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हमारा क्या है, दिस इज आवर पाइप, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्लियर है ना, यहाँ से फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उस पे शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे पर शेयर फोर्स लगा रहे होंगे, और ये आपका अंतिम में ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली में शेयर फोर्स यही पाइप का सरफेस लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये शेयर फोर्स क्या होता है, इसको जब हम लोग डिराइव करते हैं तो इसका फॉर्मूला आता है dp बाई dx इंटू आर बाई टू। आर क्या है, सपोज हमने क्या किया, दिस इज योर आर, ओके, कोई एक पॉइंट लिया और इसका रेडियस है, इस पाइप का रेडियस है आर। सपोज हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक पाइप है, ठीक है ना, पाइप है और हम लोग शेयर फोर्स निकालना चाहते हैं, कहाँ पे, सेंटर से इस एक्सिस से 2 मीटर डिस्टेंस पे, और इस पाइप का पूरा रेडियस है आर है 5 मीटर, ठीक है। सपोज 5 सेंटीमीटर इसको आप लोग कह दीजिए, 2 सेंटीमीटर जो है, आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानना चाहते हैं, शेयर, और dp बाई dx है सपोज 9, ओके 9 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला मैंने बताया dp बाई dx इंटू आर बाई टू, ओके। dp बाई dx है माइनस 9 इंटू आर 2/2 यानी 9 हो जाएगा। 9 इसको लिख सकते हैं पास्कल पर मीटर, ओके। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्लो इधर हो रहा है तो शेयर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्लियर है। शेयर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ओके। तो इससे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे हमने देखा टाउ बराबर माइनस dp बाई dx इंटू आर बाई, तो ये dp बाई dx फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, मैंने देखा था, बताया था ना, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए dp बाई dx क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ जो है किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द आर, क्लियर है, दिस इज द प्रोपोर्शनल टू द आर। यानी अगर हम लोग, मेरे पास एक पाइप है और पाइप में पूछा जाए कि शियर फोर्स कैसे वेरी करता है, तो हम लोग बोलेंगे लीनियरली वेरी करता है। पाइप में शियर फोर्स मिनिमम कहाँ होता है, शियर फोर्स मिनिमम सेंटर पे होता है और मैक्सिमम आपका सरफेस पे होता है, पाइप के सरफेस पे, क्लियर है। कुछ इस टाइप का आपका शियर फोर्स वेरी कर रहा होगा, क्लियर है।
तो shear force is zero at the center of the pipe, therefore viscous force are जीरो एट द सेंटर, इसीलिए विस्कस फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ताऊ बराबर क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। ओके, तो सेंटर पे क्या होगा, अगर शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा तो म्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे शेयर फोर्स जीरो होने के कारण विस्कोसिटी यहाँ पे जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि सारे जगह जीरो होगा, फ्लूइड में विस्कोसिटी है ही, लेकिन सेंटर पे क्या होगा, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए बर्नौली इक्वेशन हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे विस्कस फोर्स ना हो। क्लियर है, लेकिन इत्तेफाक से हमने इक्वेशन डराइव किया तो एक रियल फ्लूइड फ्लो में भी हमको एक ऐसा एक्सिस मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। क्लियर है, तो और मैंने ये भी बताया लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप द shear stress varies linearly from zero at the center to the maximum of the wall। इसका मतलब वो ये हुआ कि हमने देखा था कि जो shear फोर्स है मिनिमम होगा आपका सेंटर पे और मैक्सिमम होगा आपका ये आपका वॉल पे, ठीक है ना, पाइप वॉल पे। क्लियर है, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि देखिए हमने तो शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जान दिया, लीनियर होगा, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा। ठीक है ना, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जो फ्लूइड पार्टिकल है, वॉल पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ का वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगा, लेकिन सेंटर के पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ये आपको फिगर से और ऑब्जर्वेशन से भी मालूम चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक। ये कैसे आया, जब हम लोग इसको मैथमेटिकल अप्रोच लगाकर सॉल्व करते हैं, u बराबर होता है u मैक्स 1 माइनस आर बाई आर स्क्वायर, और u मैक्स का वैल्यू होता है 1/4 म्यू dp बाई dx आर स्क्वायर, जिसमें जैसे कि सपोज ये हमारा पाइप है। क्लियर है, और किसी पाइप, और इसमें आप देखेंगे तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है, सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी और वॉल पे मिनिमम वेलोसिटी, दैट इज जीरो वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे यू कुछ सिग्निफिकेंटली रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे यू, तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है, यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिसमें -1/4 म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। dp बाई dx क्या है, ये फुली डेवलप्ड फ्लो को दिखाता है, और इसका वैल्यू भी आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। और आर स्क्वायर आप जानते हैं कि पाइप रेडियस है। क्लियर है, ये आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए इसको अगर मैं एक सिस्टमेटिक वे में बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर पाइप, and in which this is your pipe। इसमें आप देखेंगे तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से वैरी हो रहा होगा। ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम बीच में और मिनिमम आपका यहाँ पे वॉल पे हो रहा होगा। क्लियर है, वॉल पे आपका मिनिमम हो रहा होगा। अब देखिए इससे, देखिए अब हमने किसको डिस्कस किया, वेलोसिटी प्रोफाइल को देखा, शेयर फोर्स का वेरिएशन देखा, और अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्चार्ज कितना होगा। अगर कोई हमारा लेमिनार फ्लो है तो लेमिनार फ्लो से डिस्चार्ज कितना होगा। देखिए डिस्चार्ज कितना होगा, इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, Q इक्वल टू होता है U मैक्स आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और जिसमें मैंने U मैक्स का वैल्यू अभी बताया था आपको, U मैक्स का वैल्यू कितना बताया है, पिछले वाले स्लाइड में भी बताया था 1/4 म्यू
dp बाई dx आर स्क्वायर। तो ई मैक्स का वैल्यू अगर इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। dp बाई dx आर। तो आपको क्या क्या फाइनली ध्यान रखना है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसके बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है, और उसके बाद जो हमारा ये है कैसे शेयर स्ट्रेस वेरी करता है, और ये इक्वेशन क्लियर है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर है तो बताइए। अब हम लोग एक कंसेप्ट बताना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। कभी भी आप जानते होंगे कि जब भी कोई वेरिएशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस हर एक पॉइंट को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आप जानते हैं कि कभी भी हम लोग एवरेज का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं। ओके, जैसे एवरेज मार्क्स हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्कोर हो गया। उसी तरह अब हम जानना चाहते हैं कि चलिए इसमें तो वेलोसिटी तो मान रहे हैं कि वेरी हो रहा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, कहीं ना कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होगा और मिनिमम से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कि 30 मार्क्स और 40 मार्क्स, इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो 30 प्लस 40/2 यानी 35। तो ये जो 35 है इससे ज़्यादा है और इससे कम है। क्लियर है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानना चाहते हैं इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, ओके, सर्कुलर पाइप्स। तो देखिए यहाँ से हमने देखा Q का वैल्यू अभी देखा था पहले, पाई म्यू Q मैक्स आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और Q को हम लोग जानते हैं A इंटू वी लिख सकते हैं, जैसे कि A क्या है, V क्या है, V आपका है एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी। और Q को लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर इंटू वी। और बोथ इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से आप देखेंगे, क्या देखेंगे, पाई एक्स आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा। इसको दोनों बोथ इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वल किया, तो हमारा v जो है एवरेज वेलोसिटी है, तो ये मैक्स बाई 2। तो ये देखिए, ये बहुत आपका ये फंडामेंटल जो मैंने स्टार्स बनाए हैं इसको आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्लियर है, जिसको हम लोग मतलब अगले क्लास में करेंगे, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज भी करेंगे, ओके। इसको आपको देखना है। इसके बाद एक और पॉइंट है, प्रेशर ड्रॉप इन ए गिवन, जैसे कि यहाँ पे हमने पाइप देखा था, और इस पाइप में प्रेशर ड्रॉप का इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं। प्रेशर ड्रॉप इन ए गिवन लेंथ एल, ओके। अब देखिए दिस, सपोज दिस इज योर पॉइंट P1 एंड P2, यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, P2 होगा, क्लियर है। ये आपका डिस्टेंस है x1 और दिस इज, ये हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं अपने के लिए, ठीक है ना। तो इसका x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, l हो गया लेंथ, ठीक है ना। सपोज हमने क्या किया, इसको l मेजर, इसके बीच में हमको प्रेशर ड्रॉप देखना है, तो इसका प्रेशर ड्रॉप होता है P1 माइनस P2 8 म्यू बी एल बाई आर। ये कहाँ से आता है, इसको जब आप इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इस इक्वेशन एंड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ये आपका फाइनली इक्वेशन आएगा। क्लियर है, ये फाइनली इक्वेशन आएगा। और तो देखिए हमने प्रेशर ड्रॉप यहाँ से निकाला और एक पहले भी प्रेशर ड्रॉप निकाला था,
इनिशियल स्टेजेस में। क्लियर है? देखिए यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप निकाला था और लॉसेस निकाले थे, बोथ इक्वेशन को इक्वल करेंगे। वहाँ से एक आपको क्या होगा, जैसे हमने देखा था P1 माइनस P2 बाई W HL, ये हमने देखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच एल। ठीक है, और अभी देखा हमने कि P1 माइनस P2 क्या होता है, इस इक्वेशन को हमने देखा, इस इक्वेशन को, इसको हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, ये आपका आएगा रो जी, और एच एल को लिख सकते हैं एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 GD। डार्ची जो इक्वेशन दिए थे उस इक्वेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 GD बराबर 32 म्यू वी एल बाई डी स्क्वायर। और यहाँ से एफ का वैल्यू जो फ्रिक्शन क्या है आपका, जो हमने डार्ची इक्वेशन पढ़ा था उसमें डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर है। एफ जो है डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर है। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाए, कन्वर्ट होगा, और इसको आर ई के टर्म में ला सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए, इस तरीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डार्ची फ्रिक्शन फैक्टर बराबर होता है 64 बाई आर ई। क्लियर है? 64 बाई आर ई। ओके, और हम लोग जानते हैं कि इफ बराबर होता है 4f डैश। एफ डैश क्या है? फाइंडिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ओके, दिस इज द फाइंडिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ से f की जगह पे 4f रखेंगे तो 4f डैश बराबर हो जाएगा 64 बाई आर ई, और f डैश हो जाएगा 64 बाई 4 इंटू आर ई मीन्स 16 बाई आर। क्लियर? यहाँ तक ये इक्वेशंस क्लियर हैं? बताइए। तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको रिलॉन्स नंबर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रिलॉन्स नंबर फाइंड करना है। इसको फाइंड इसलिए करना है ताकि आपको लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का कंडीशन मालूम चल सके। यानी जब तक हम लोग फ्लो ही नहीं मालूम रहेगा किस टाइप का फ्लो है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, तो उसका इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो भी हमने देखा लेमिनार फ्लो का इक्वेशन देखा, वो भी किस का, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओनली पाइप्स के थ्रू वो देखा। क्लियर है? ओनली पाइप्स के थ्रू। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो देखिए गेट और ईएससी और आपके बीटेक के कोर्स में 2 फ्लोज पढ़ने हैं। कौन कौन से फ्लो थ्रू, मतलब पाइप से थ्रू का इक्वेशंस पढ़ना है, और पैरेलल प्लेट के फ्लो के बीच का इक्वेशन पढ़ना है। और बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक शेप्स हो सकते हैं, वो सब हायर स्टडीज में होंगे। क्लियर है? उस पर आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको पाइप्स के बीच का इक्वेशन, पाइप्स का हमने जो पढ़ा है, जब जो हमने देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं किसका, अब हम लोग देखने वाले हैं लेमिनार। और आप चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन जानना, देखिए जो भी इसमें है, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा तो आपको बुक में सिंपली मिल जाएगा। ठीक है ना? या मैं आप क्या करूँगा, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का, जो मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसका मैं नोट शेयर कर दूंगा। ओके, इसमें डेरिवेशन वगैरह होंगे, तो चाहे तो आप वहाँ से प्रीफर कर सकते हैं। तो किसी इंस्टीट्यूशन का फॉलो करने से पहले आप बुक फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? बुक्स में, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस में क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, और उसी चीज़ को पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें ही पढ़नी है। क्लियर है?
अब देखिए, लिमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ओके ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं दोनों जो हमारा प्लेट है वो फिक्स होना चाहिए। केस वन, मतलब केस फर्स्ट इसको मान लीजिए, ऐसे इसमें केसेज है नहीं, फर्स्ट केस इसमें क्या है, बोथ फिक्स्ड प्लेसेस, फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। ओके, तो हम इसमें और इसका ये जो है डिफरेंस है टी है, मतलब दोनों का हाइट क्या है, टी है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, टी है। तो देखिए, जब इसको एनालाइज करेंगे आप, इसमें एलिमेंट लेकर और आप डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना, डेरिवेशन करेंगे तो आप एक इक्वेशन आएगा। क्या इक्वेशन? इक्वेशन इज डेल रो बाई डी वाई इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स। और हमने क्या किया है, इसमें हमने यूनिट लेंथ विथ जो इसकी चौड़ाई है, जो एलिमेंट का चौड़ाई हमने जो लिया है वो 1 यूनिट लिया है। जैसे कि सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज अगर आपके पास दिस इज योर वायर, ओके, सॉलिड वायर, ये मैं कुछ हद के बता रहा हूँ, दिस इज सॉलिड वायर। ओके, और आप इसका जानना चाहते हैं वॉल्यूम, ठीक, सॉरी मास जानना चाहते हैं, व्हाट इज मास। तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, मैं कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, डेंसिटी आपको मालूम है, वॉल्यूम इसका निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कीजिए, ये यूनिट लेंथ का एरिया, इसका एरिया मेजर कीजिए। एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और इसका सपोज लेंथ एल है, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है यूनिट लेंथ का वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 यूनिट हमको चाहिए लेंथ का, ये क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ मतलब 1 यूनिट के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, तो इसमें हम लोग जो विड्थ होता है, चौड़ाई जो होता है, इसको हम लोग यूनिट लेते हैं। क्यों यूनिट लेते हैं, अगर ये 5 यूनिट भी होगा तो उसको हम लोग जो फाइनली इक्वेशन आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। इस तरीके से मतलब आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक वेरिएबल हमने कम कर दिया, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर हम लोग इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, उसमें कम से कम वेरिएबल रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, रिजल्ट के करीब पहुंचने में हमारी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो देखिए, इसमें जो हमने देखा लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल पाइप्स, इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो मैंने ये इक्वेशन लिखा, द प्रेशर ग्रेडियंट इज द फ्लो डायरेक्शन इज इक्वल टू द shear gradient. Okay, shear gradient in the perpendicular direction. Okay, डायरेक्शन। तो ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखा, इसका मतलब यही हुआ कि जो शेयर ग्रेडियंट होगा, शेयर ग्रेडियंट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट के बराबर होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं लिमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल पाइप्स। इसमें आप देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आएगा कुछ इस तरीके से, क्यू मैक्स डीपी बाई डी एक्स, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन है।
और इसमें इसमें यू जो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा, 1/2 म्यू। ये देखिए, इसका मैंने ये डायरेक्ट जो भी है इसका मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है और डेरिवेशन का गेट में कोई काम नहीं है। ईएसी में काम हो सकता है लेकिन गेट में कोई काम नहीं। क्लियर है? तो आपको फाइनली ये इक्वेशन सी याद रखने हैं। अब देखिए, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। किस केस में डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है? लेमिनार फ्लो थ्रू पैरेलल पैरेलल सरफेसेस, ओके, पैरेलल प्लेट्स बोल सकते हैं। तो इसमें जो क्यू जो होता है, डिस्चार्ज होता है 1/12 म्यू dp/dx टी क्यू के बराबर होता है। क्लियर है? दिस इज योर डिस्चार्ज, ओके। और इसमें हम लोग देखें, डिस्चार्ज में देखें तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है इस केस में, ये होता है यू मैक्सिमम का 2/3 होता है। क्लियर है? यू मैक्सिमम का 2/3 होता है। जैसे हमने फ्लो थ्रू पाइप्स के केस में देखा था, तो हमारा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो था हाफ था। किसके हाफ था? यू मैक्सिमम के हाफ था। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप जैसे हमने पाइप के केसेस में देखा था, उसी तरह हम लोग देखने वाले हैं कि इस पैरेलल सरफेस में कितना प्रेशर ड्रॉप होगा। क्लियर है ना? प्रेशर ड्रॉप होगा, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे ये फिक्स प्लेट्स हैं, ओके, दिस इज योर फिक्स प्लेट्स, और हम लोग जानना चाहते हैं दिस इज योर पॉइंट 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2। तो हम लोग जानना चाहते हैं P1 माइनस P2 का वैल्यू। इसका होता है डेल्टा P लिख सकते हैं, और इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इसको 12 म्यू VL/TS। क्लियर है? जो कि T इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक्स ऑफ लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो हमने देखा। लेमिनार फ्लो में सबसे पहले लेमिनार फ्लो को जानने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर जानना होता है कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना है। क्लियर है? और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस, इसको आपको सॉल्व करने हैं, और मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ कि तो ये बताना है फॉर एन आइडियल, क्वेश्चन है ये आपका, फॉर एन आइडियल फ्लूइड फ्लो, द रेनॉल्ड्स नंबर इच कितना होगा, ठीक है, आपको बताना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, मैं आपका इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हमने देखा था, इसको बताइए। ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताइए कितना होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में कितना, क्या कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इसको आपने सॉल्व किया? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आइडियल फ्लूइड की बात की जा रही है। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि उसका विस्कोसिटी 0 होना। क्लियर है? आइडियल फ्लूइड का मतलब हुआ कि उसका विस्कोसिटी 0 होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो आइडियल फ्लूइड है। तो रिलॉन्स नंबर के फॉर्मूले में अगर सपोज कुछ ना कुछ फ्लूइड का डेंसिटी होगा ही, और यहाँ पे 0 करेंटली क्या हो जाए, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है? इसके बाद और हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर that can occur in laminar flow through circular pipes। तो सर्कुलर पाइप में मिनिमम वैल्यू क्या होगा फ्रिक्शन फैक्टर का, इसको आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। इसका मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। और बताइए। और हमने बताया था फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। इसको रिलॉन्स नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब बताइए पाइप्स के केस में कितना मिनिमम आपका, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग? तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मतलब होगा ही, लेकिन इसमें मिनिमम वैल्यू की तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको आप ओके 0.03। ओके देखते हैं क्या होता है। ओके देखिए इसका क्या होगा। जैसे कि हमने बताया था कि लेमिनार फ्लो के रिलॉन्स नंबर क्या होना चाहिए, रिलॉन्स जो होना चाहिए 2000 से कम होना चाहिए। ठीक है, और फ्रिक्शन फैक्टर का जो हमने वैल्यू बताया कि 64/RE, और तो ये जो मैक्सिमम है, अगर इसको RE मैक्सिमम होगा तो F क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है ना? तो F को लिख सकते हैं 64/2000। देखिए मिनिमम RE तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 2000 तक, मतलब हो ही सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन था। 0.032 आपका आंसर। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन है
for flow through horizontal pipe, the pressure gradient dp by dx, जिसको हम लोग लिखते हैं द फ्लो डायरेक्शन इज, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब वन डायरेक्शन होगा, जीरो होगा, या निगेटिव होगा। ठीक है, यही आपको बताना है किस डायरेक्शन में आपका dp by dx होगा। कभी भी फ्लो डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, यही आपको बताना है, या जीरो होता है, क्या होता है बताइए। ओके, पॉजिटिव, आपका कहना है पॉजिटिव। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। सपोज इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि सपोज ये आपका पाइप है, और इस पाइप का डिस्टेंस यहाँ से सपोज ये 5 मीटर है, ये 0.1, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2, ओके, और दिस इज योर 7 मीटर, ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ का सपोज फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ का सपोज प्रेशर है 5 मेगा पास्कल, और यहाँ का प्रेशर है 3 मेगा पास्कल। तभी तो हाई से लो प्रेशर डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा। कभी भी एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई टू लो। तो हम लोग देखना चाहते हैं dp by dx, तो p2 मतलब p2 माइनस p1 बाई दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर x1। यहाँ से लिखेंगे x2 माइनस x1। p2 कितना है, ये मैं न्यूमेरिकली आपको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल देकर, कि ताकि आपका dp by dx यानी प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, ये आपका आएगा -3/2 माइनस dp by dx। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो कोफिशिएंट आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। ओके, तो निगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो हाई टू लो फ्लो हो रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन है वेलोसिटी फॉर फ्लो थ्रू ए पाइप measured सेंटर का वेलोसिटी जो है, एक पाइप जो हमारा पाइप से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो देखा गया कि सेंटर का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और रिलॉन्स नंबर जो है हमारा, रिलॉन्स नंबर ये आपको दिया हुआ है, नंबर इज 800 यानी 800। ओके, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन द पाइप। बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आपको आंसर देना है, आपको आंसर बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में।
एक फ्लो पाइप के थ्रू, पाइप है हमारा, उसके उससे हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा वो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था, यस, इसका होगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैसे होगा देखने वाले हैं। इसका डायरेक्ट है कि यू भी जो है हमारा, व्यू जो होगा यू मैक्स बाई 2 होगा, क्लियर है। और यू मैक्स कितना होगा, 2/2 मीन्स 1, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो ये आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन आपको करना है। क्या क्वेश्चन है, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो developed at an average velocity of 5 meter per second occurs in a pipe, in a pipe of 10 centimeter radius। ओके, तो वेलोसिटी तो आपको क्या फाइंड करना है, द वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस। 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज 7.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 2 मीटर पर सेकेंड, डी इज 5 मीटर पर सेकेंड। लेमिनार फ्लो हो रहा है कहाँ पे, मतलब हो रहा है एक पाइप में हो रहा है, उसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी फाइंड करना है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस में कितना उसका वेलोसिटी हो रहा होगा। ओके, कितना वेलोसिटी हो रहा होगा, इसको आपको बताना है। और इसका फॉर्मूला आप, मैं लिख देता हूँ, आई थिंक आप भूल गए होंगे। तो इसका फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला होता है यू मैक्स 1 - r² बाई कैपिटल R। दिस इज योर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द या थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर है। इसको सॉल्व करें आप लोग।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में u बराबर हम जानते हैं u मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और v जो होता है एवरेज वेलोसिटी, तो u मैक्स का हाफ होता है पाइप्स के केस में। तो u मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, u मैक्स हो जाएगा u मैक्स इज 10, ओके, u मैक्स इज 10 बिकॉज एवरेज वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपका दिया हुआ है। तो u कितना हो जाएगा, हम लोग u जानना चाहते हैं एट द रेडियस ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 1/25 और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपका, यहाँ तक क्लियर है। तो जितने भी क्वेश्चंस करें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जान पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो पाइप्स, यही आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ आई थिंक मैं सैटरडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा लेने के लिए, और आपकी संडे की क्लास होगी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्बुलेंट फ्लो जानेंगे और टर्बुलेंट और लेमिनार्स के जो भी क्वेश्चंस हैं कि एक्चुअली लेमिनार एंड टर्बुलेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चन साथ में उस दिन और करेंगे। क्लियर है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।